हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपके रोहित भैया आ चुके हैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी लेकर। 2027 बैच हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो आ चुका है, जहां पर हम लोग बात करेंगे भैया फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए क्या होंगे, किस चैप्टर को किस यूनिट को कितना टाइम हमें देना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साल भर आपके साथ काम करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास ये गिने चुने या फिर ये गिनी चुनी हमारे पास यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट्स बोल रहा हूं, इनके अंदर चैप्टर्स हैं। अब ध्यान से सुनना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ध्यान से सुनना भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी पहली यूनिट आती है जिसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं। तो मैं यूनिट को कैलकुलेट कर रहा हूं, साथ में मैं चैप्टर्स को यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युतिकी। ये जो यूनिट है हमारे पास, ये इजी यूनिट है, ये इजी यूनिट है। अरे भैया आप कैसे बोल रहे हो इजी है, क्योंकि एमपी बोर्ड यहां से कभी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप 15-20 साल के पेपर उठा के देखना, एडुस्टेट पेपर आपको मिल जाएंगे, बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो 15-20 साल के पेपर उठा के देखना, कभी भी यहां से भैया टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड हर साल वही गिने चुने जो क्वेश्चंस है, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस है, वो यहां से पूछ लेता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारे पास यूनिट है, इससे न्यूमेरिकल कंफर्म है कि न्यूमेरिकल तो आएगा। न्यूमेरिकल कंफर्म है, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा? हाँ, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहां से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इवन पूरी फिजिक्स में से कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, यहां से कभी आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे। बाकी किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकता है, किसी भी यूनिट से न्यूमेरिकल बन सकता है। जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये तीनों यूनिट हमारे पास इजी सेक्शन में आती है। इजी, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई लेंदी है। अगर आप लोग, आपकी स्कूल वाले, आपकी कोचिंग वाले इनको टाइम लगा रहे हैं, 1.5 महीना 2 महीने लगा रहे हैं तीन चैप्टर कवर कराने में, 3 यूनिट कवर कराने में, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर एमपी बोर्ड में हो तो एमपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करो, नहीं तो सिलेबस आपका छूट जाएगा। इनको फटाफट फिनिश करो, कुछ भी नहीं है इन यूनिट्स में। पुरानी चीजें ही घिसी पिटी वापस आने वाली है, नई चीज यहां से नहीं बनती है। नई चीज कहां से बनती है भैया, बताते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ये जो यूनिट है, ये यूनिट काफी इंटरेस्टिंग है। ये आपको लेंदी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मॉडरेट लिख रहा हूं। क्या भैया डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट नहीं है और ना इतनी इजी है। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में आने लगा तो डेरिवेशंस आप लोग खुद से भी करने लग जाओगे। ये कब समझ में आएगा? जब ये चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे, खुद से करने लग जाओगे। कब करने लग जाओगे? जब समझ में आने लगेगा आपको। लेकिन हाँ, लेंदी है ये आपको 20 से 25 दिन घींच सकती है ये यूनिट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत इजी है। सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी यूनिट आपके लिए यही रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कौन सी इजी है आपके लिए? डुअल नेचर वाला चैप्टर जो हमारे पास है, ये भी इजी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये भी भैया इजी है, बहुत इजी है, हलवा है। ये तीनों चैप्टर आपके हलवा है, एक दिन में आप लोग फिनिश कर सकते हो। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ये आपके लिए है टफ। टफ क्यों बोल रहा हूं टफ? क्योंकि ये लेंदी भी है, एक बार में समझ में नहीं आती है, बार बार रिवीजन मांगती है आपसे, और एग्जाम तक आपको इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसी जैसा नहीं है कि आपने एक डेरिवेशन दो डेरिवेशन कर लिया, तीसरा चौथा आपसे बनने लगेगा। यहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए आपके कुछ बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं भी है ना, तो चैप्टर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं 11वीं में पढ़ाई करके आ चुके हैं अच्छी तरीके से, उनके लिए चैप्टर मतलब स्टार्ट करना इजी रहेगा। ओके, चलो इसके अलावा आगे बात करें, हमारे पास चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये भी इजी की कैटेगरी में आता है, टफ नहीं है, इजी ही है। कंपैरेटिवली इनके 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 मुकाबले, एक दो तीन के मुकाबले थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स भी पढ़ते हैं आप लोग और न्यूक्लियाई भी पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इजी की कैटेगरी में आता है, कोई टफ नहीं है। चलो, तो ये बात हो गई कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, कौन सा टफ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पीछे करके। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बतानी थी सब बता दी मैंने, किस तरीके से आपको किस चैप्टर को किस यूनिट को टैकल करना है। अब कुछ और चीजें, अब कुछ और चीजें हम लोग उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स कहां से मिलेंगे? सभी चैप्टर्स के नोट्स
और भैया आप पढ़ाई कैसे करोगे, तो उसके लिए वन शॉट वीडियोस, वन शॉट, साथ में कंप्लीट लेक्चर्स। वैसे तो मैं जो वन शॉट बनाता हूं वो कंप्लीट ही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि भैया वन शॉट तो में कम इंफॉर्मेशन होती है, हमें पूरी तरीके से चीजें नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कंप्लीट वीडियोस भी रहते हैं, कंप्लीट वीडियो, वन शॉट वीडियोस। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे पास। नोट्स, वन शॉट्स, कंप्लीट वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, ये कहां से मिलेंगे हमें, तो इसके लिए आपको आना है भैया, कहां पे आना है आपको, आपको आना है एड्यूस्टेट ऐप पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना एड्यूस्टेट ऐप, ठीक है। एड्यूस्टेट ऐप जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहां से आप लोग सिलेक्ट कर लेना पहले तो एमपी बोर्ड 12 साइंस पीसीएमबी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोर्सेज के सेक्शन में आइएगा, कोर्सेज के सेक्शन में तो हमारी शौर्य बैच चल रही है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, लेकिन हम स्पेसिफिक फिजिक्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो। थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पे भौतिक विज्ञान मतलब हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम पे देख लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम के ऊपर बात करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास मध्य प्रदेश की सबसे पावरफुल पीडीएफ, सुपर पीडीएफ, ठीक है। पिछले 3 सालों से हम रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं सुपर पीडीएफ को, और कितने ही बार बच्चों ने टॉप किया है सुपर पीडीएफ से। सो यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग सभी, विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं, देख सकते हो आप लोग सभी। तो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन सब मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ होती है हमारी सुपर पीडीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखते जाओ, देखते जाओ। इसके बाद यहाँ जैसे मैच द कॉलम स्टार्ट होगी, तो मैच द कॉलम आपको दे दी प्रॉपर वे में, और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, और वो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे जो ऑलरेडी काफी बार रिपीट हो चुके प्रीवियस ईयर्स में, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, और किस ईयर में कितने पेज नंबर पे दे रखा है, सब कुछ हमने यहाँ पे बताया हो, ठीक है। इतना रिसर्च कोई नहीं करता एमपी बोर्ड में जितना हम करते हैं, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। क्या भैया इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम में नहीं है क्या, हिंदी मीडियम में भी है, बताते हैं आपको। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जैसे देख सकते हो आप लोग यूनिट 1 है हमारे पास, यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में सैंपल पेपर्स में, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, प्रैक्टिस सेट्स में, पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, वो सब हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पीडीएफ तो आपको मिलती ही मिलती है। इसके अलावा यह रहेगी सुपर पीडीएफ, इसके अलावा मिलती है आपको फॉर्मूला शीट, फिजिक्स में जरूरी है फॉर्मूला शीट, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला मिल जाएंगे, टर्म्स एक्सपांडेशन मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट्स नोट्स यहाँ से उसके रिलेटेड जो रहेंगे वो मिलेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन जो कि इंपॉर्टेंट होती है वो आपको मिलेगी, साथ में कौन से ईयर में कितने मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अगर मान लो एक बच्चा है जो एंड टाइम पर वीडियो देख रहा है, एक एग्जाम से 1 महीने पहले, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने टिक लगा के दे दिए आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट है शीट है ये, देख सकते हैं आप लोग कंप्लीट शीट है। इसके अलावा शायद हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी दे रखी है, ठीक है। वैसे हिंदी मीडियम का अलग सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये रहेगी हमारे पास फॉर्मूला शीट। और क्या है भैया, गाइडेंस वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे हमने गाइड कर रखा है कैसे कैसे सुपर पीडीएफ को यूज करना है, कैसे फॉर्मूला शीट को यूज करना है, सब बताया हमने। फिर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको वन शॉट एक्सप्लेनेशन, हर एक चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा आपको, ठीक है। वन शॉट के बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सिलेबस ब्लूप्रिंट मिल जाएगी, प्रश्न बैंक जो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफिशियली रिलीज करता है वो आपको मिल जाएगी, जो कोई प्रोवाइड नहीं करता वो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्राइम नोट्स, ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दिखाऊं अगर आपको मैं नोट्स, तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं नोट्स, ये आपको नोट्स मिलेंगे, इस प्रकार से नोट्स मिलेंगे, डिजिटल भी है, हैंड रिटन भी है, दोनों तरह से कॉम्बिनेशन करके हमने आपको प्रोवाइड किया। ये आपको नोट्स मिलेंगे। थोड़ा सा और आते हैं और बैक करते हैं, और क्या चीजें हैं लास्ट में, परीक्षा बोध मिल जाएगी आपको, अभी 2026 की आ रखी है तो उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, जैसे 27 की आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या है, और क्या है, अब हिंदी मीडियम के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम यहाँ पे आइएगा, भौतिक शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे आपको सुपर पीडीएफ मिल जाएगी, सबसे पहले तो सुपर पीडीएफ को लोड हो जाने देते हैं,
ये सुपर पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल सब कुछ मिलता है यार, ए टू जेड सारी चीजें जो इंग्लिश मीडियम में ना सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम सेम है, ये देख सकते हैं सेम चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है आपको, यहाँ पर ये चीजें विद प्रूफ बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आ रखा है या किस पेपर में आ रखा है, ठीक है, ये कोई नहीं बताता है। फिर ये देख सकते हैं क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने हमारी तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता है वो लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इमेज लगा रखी प्रॉपर खुद से बनाकर। ओके, इसके बाद प्रश्न बैंक, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ये कोर्स परचेस करते हैं तो सारी चीज आपको मिल ही जाती है। बाकी अगर आप शौर्य बैच एक साथ परचेस करते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सारे कोर्सेज जितने भी आप नीचे तक देख रहे हो सारे के सारे एक बार में ओपन हो जाएंगे, मतलब आपको फिर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ओपन हो जाएंगे जैसे ये ओपन हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, इसके अलावा फ्री कंटेंट काफी सारा है, फ्री कोर्सेज में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे बेसिक स्टडी मटेरियल में जाएंगे आप लोग, यहाँ पे 12th क्लास पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे हमारी तरफ से बच्चों के लिए। परीक्षा बोध भी है, मॉडल पेपर भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, प्रश्न बैंक, शॉर्ट नोट्स, बहुत सारा कंटेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होने वाली है। अब आप लोग बताइए और किस प्रकार का वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।